नमस्कार दोस्तों, काबिल न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में हैं और रोशन सर आपके सामने देख रहे हैं। अभी सर को दरोगा स्पेशलिस्ट कहा जाता है और काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था कि दरोगा के तैयारी को लेकर, स्ट्रेटजी को लेकर रोशन सर से हम बात करें। इसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए रोशन सर के साथ आए हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका काबिल। धन्यवाद आपका। दरोगा को लेकर अभी आपको एक ब्रांड के तौर पे छात्र देख रहे हैं, दरोगा स्पेशलिस्ट बोल रहे हैं सब लोग। रिजल्ट भी अच्छा हुआ है इस संस्थान से। तो दरोगा की सर तैयारी कैसे करनी चाहिए, थोड़ा डीपली बताइए छात्रों को। देखिए, सबसे पहली बात तो हम सभी तैयारी करने वाले छात्रों को शुभकामना देते हैं कि आप जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं उसी प्रकार से मेहनत कीजिए। और आप तैयारी करने से पहले, तैयारी स्टार्ट करने से पहले, देखिए, तैयारी स्टार्ट करने से पहले जो है लोगों को दो चीज़ पे खासा ध्यान देना चाहिए। पहला सिलेबस और दूसरा क्वेश्चन बैंक। तो एक तो अगर आप बिहार दरोगा का तैयारी करना चाहते हैं तो बिहार दरोगा परीक्षा का जो सिलेबस है वो आपको जानकारी होना चाहिए, वो आपके रूम में लिखा हुआ होना चाहिए और वो आपको याद रहना चाहिए, ताकि आप कुछ भी पढ़े तो आपको ये लगे कि हाँ हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। पहली सिलेबस की समझ होनी चाहिए। दूसरी बात, परीक्षा में जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन के पैटर्न की समझ होनी चाहिए कि हाँ इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, ताकि जब विद्यार्थी पढ़े तो उसको लगे कि नहीं हम परीक्षा के पैटर्न के आधार पर ही पढ़ रहे हैं। और अगर उसको लगता है कि नहीं परीक्षा के पैटर्न के आधार पर नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर उनको अपना रास्ता बदलना चाहिए। तो दो बात की समझ एकदम मस्ट है, उसके बाद ही आप तीसरा कुछ करिए। इसके बाद ये दो चीज़ को समझने के बाद जो है सिलेक्टिव बुक, देखिए मार्केट में बहुत सारा बुक है, लेकिन उसमें सिलेक्टिव बुक लेकर के आपको काम करना होगा। नहीं तो आप कभी ये कभी वो कभी वो, मतलब कभी घटना चक्र, कभी क्राउन, कभी लुसेंट, कभी और बुक, कभी दृष्टि, कभी कुछ, तो इसमें आप फंस करके उलझ करके रह जाइएगा। आपका कुछ नहीं होने जा रहा है। आपको एक ऑथेंटिक सब्जेक्टिव बुक और एक ऑथेंटिक ऑब्जेक्टिव बुक लेकर के जो है काम करना चाहिए। किसी बुक में थोड़ा बहुत कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, सब में होता सेम बात। किस तरह से पढ़ना किस बुक को है, हाँ बुक को लेकर के सवाल किए हैं तो बुक को लेकर के हम बताएंगे आपको कि मार्केट में अभी जो बुक देख रहे हैं हम, ऐसे तो बहुत सारा पब्लिकेशन का बुक है, उसमें दृष्टि पब्लिकेशन का जो क्विक बुक सीरीज आता है ना, काफ़ी शानदार बुक है, सिलसिलेवार ढंग से लिखा गया है। तो सब्जेक्टिव में जो है स्टूडेंट दृष्टि क्विक बुक को फॉलो करें हर सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्टिव में घटना चक्र को फॉलो करें, क्योंकि घटना चक्र में पीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है और बिहार दरोगा परीक्षा कुछ पीसीएस के पूछे हुए क्वेश्चन को रिपीट करता है। तो सब्जेक्टिव दृष्टि क्विक बुक और ऑब्जेक्टिव जो है घटना चक्र को करे, और ये दो बुक सिर्फ करे, 100% रिजल्ट। माना जाता था कि लूसेंट जो छात्र पढ़ रहे हैं, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव, लूसेंट से भी दरोगा बन जाते थे लोग, लेकिन आज के डेट में हमको लगता है कि लूसेंट से उतना सभी लोग, जैसे एनसीईआरटी से भी ज़्यादा अभी सवाल आ रहा है, तो क्या लूसेंट पे ध्यान नहीं देना चाहिए? देखिए, लुसेंट एक बेसिक बुक है, करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक, करना चाहिए, लुसेंट करना चाहिए, बेसिक बुक है। लेकिन अब जो आप चाहिएगा कि लुसेंट के आधार पे आपका रिजल्ट हो जाए, पॉसिबल नहीं है। 1717 पोस्ट में लुसेंट पढ़ कर के रिजल्ट लिया है लोग, लेकिन 2446 और 2213 में सिर्फ लुसेंट पढ़ कर के रिजल्ट नहीं लिया है। अगर कोई कह रहा है कि 2446 और 2213 में लुसेंट पढ़ के रिजल्ट लिए हैं, एकदम सिर्फ और सिर्फ वही बुक पढ़ के रिजल्ट लिए हैं, तो वो आपको गलत गाइड कर रहा है। क्योंकि हम खुद भी इस परीक्षा को 4 बार क्वालिफाई किए हैं, 1717, 2446, 2213, 126, 21, ये 4 परीक्षा हम खुद क्वालिफाई किए हैं। तो हमको इस परीक्षा का बहुत ज़्यादा आइडिया है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लुसेंट एक बेसिक बुक है, वो कीजिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप नहीं कीजिए, एकदम कीजिए, निश्चित तौर पर कीजिए, लेकिन सिर्फ उस पर डिपेंडेंट होकर के आप तैयारी करेंगे तो आप ऑन एवरेज हो सकते हैं, आपका प्रीलिम्स में रिजल्ट हो सकता है, मेंस में नहीं होगा, या मेंस में भी हो जाएगा तो आपका मेरिट नहीं बनेगा। काफ़ी लोग सब्जेक्टिव पे ध्यान नहीं देते हैं, ऑब्जेक्टिव घटना चक्र हो गया वो भी ऑब्जेक्टिव ही है, या लूसेंट का ऑब्जेक्टिव है, अलग अलग चीज़ का ऑब्जेक्टिव देखते हैं केवल कि परीक्षा में ऑब्जेक्टिव पूछता है, लेकिन जिनको गहन अध्ययन करना है, मेरिट तक पहुंचना है, उनको किस तरह से तैयारी करनी? नहीं, दोनों, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों। देखिए, सब्जेक्टिव पढ़ने से आपके भीतर एक कंसेप्ट डेवलप होता है और कुछ प्रश्न
सीधे सीधे नहीं आते हैं, कुछ प्रश्न कंसेप्चुअल आता है, और कंसेप्चुअल प्रश्न जब आप सब्जेक्टिव बुक पढ़े हुए होंगे तब आप कंसेप्चुअल प्रश्न को बना सकते हैं। सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ के आप कंसेप्चुअल क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं। और परीक्षा में कुछ कंसेप्चुअल प्रश्न रहते हैं, कुछ डाटा रहता है, कुछ मिसलेनियस रहता है, तो आपके भीतर एक कंसेप्ट होनी चाहिए और ऑब्जेक्टिव पर तो आपका पकड़ होना ही चाहिए। तो अभी छात्रों के पास सफिशिएंट टाइम है, वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों साथ करें। उसके पढ़ने का प्रोसेस ये होना चाहिए जिस तरीक़ा से हमने अपने जीवन में पढ़ा है, और काफ़ी बेहतर तैयारी हुआ है मेरा। जैसे कि हमारे पढ़ने का तरीका ये रहता था कि कोई भी चैप्टर है, जैसे इतिहास में हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता सब्जेक्टिव किसी बुक से हम पढ़ लिए और इसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव बना लिए, तो इससे तैयारी काफ़ी बेहतर हो जाता है। इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ, हम पढ़ रहे हैं तो हमसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ये पढ़ाई का सबसे बेहतर तरीका है। और दूसरी बात, सप्ताह में 6 दिन पढ़े, 1 दिन रिवीजन करें। महीना में आपको 25 दिन पढ़े, 5 दिन रिवीजन करें। पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सर काफ़ी छात्र ऐसे भी हैं जो पटना नहीं रहते, तो आज के पहले तो सुविधा भी कम था सर, अभी यूट्यूब पे भी काफ़ी टीचर या ऑनलाइन पढ़ाते हैं, सभी लोग लगभग ऑनलाइन हो चुके हैं यूट्यूब पे या अपने अपने एप्लीकेशन पे, तो छात्रों को अधिकतर ऑनलाइन की तरफ अभी ज़्यादा रुख किए हैं छात्र। तो ऑनलाइन ज़्यादा फोकस करना चाहिए या ऑफलाइन सर? जिसमें आप कंफर्टेबल है, ये छात्र का अपना चीज़ है, वो जिसमें कंफर्टेबल हो वो करे, ठीक है। इसको लेकर के हम कुछ नहीं कहेंगे, इसको लेकर कुछ भी कहना गलत इस वजह से होगा क्योंकि अब हम कहेंगे कि ऑफलाइन आइए या हम कहेंगे कि ऑनलाइन कीजिए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था सर, आपसे रिलेटेड नहीं था। हम कहना चाह रहे थे कि बुक ज़्यादा पढ़ें, सेल्फ स्टडी ज़्यादा करें, या ऑनलाइन या ऑफलाइन टीचर को ज़्यादा पढ़ें? नहीं, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो बुक पे ज़्यादा फोकस कीजिए। देखिए, यूट्यूब का पढ़ा यूट्यूब पे ही रह जाता है, मोबाइल का पढ़ा मोबाइल पे रह जाता है। बुक ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। बुक पढ़िए, शॉर्ट नोट बनाइए, वो ज़्यादा बेटर है। आप सर आप अब पढ़ाते हैं अपने संस्थान में, तो यहाँ से काफ़ी रिजल्ट भी हुआ है सर इस बार। तो किस तरह का पढ़ाते थे सर? अपना नोट्स देते थे या आप किसी दूसरे नोट्स मतलब बुक को फॉलो करते थे? हम तो अपना नोट देते हैं, मेरा अपना प्रॉपर नोट बना हुआ है हर सब्जेक्ट का हम अपना नोट देते हैं। सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, हर चीज़ हम करवाते हैं। जी जी। अच्छा सर, काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जो गरीब गुरबा होते हैं, फी देने का उनको ऐसी नहीं, तो क्या ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में उनके लिए कुछ खास ऑफर या छूट दिया जाता है सर? देखिए, जहाँ तक ऑफ़र का बात है, एक तो फ़ी बहुत कम है, ठीक है। हम लोग अभी तक तो ऑफ़र नहीं दिए हैं, कुछ भी ऑफ़र नहीं दिए हैं, लेकिन संस्थान के भीतर हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि हर बैच में लगभग 20, 25, 30 बच्चा ऐसा है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ता है। ऑफलाइन की हम ये बात कर रहे हैं। फिर ऑनलाइन में हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जैसे कि पिछले दिनों संस्थान से जुड़े हुए जो भी पुराने बच्चे थे हमारे, जो कि कहीं न कहीं असफल रहा है, तो उनको हम बुला करके उनको एप्लीकेशन से हम ऐड करवाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट में करवाए। और अगर एक तो बहुत ज़्यादा फ़ी नहीं है कि यहाँ पर गरीबी का तो कोई सवाल ही नहीं आता है, ठीक है। ऐसा थोड़े है कि मेरा फ़ी 1 लाख रुपया है, 1.5 लाख रुपया है, 2 लाख रुपया है, नहीं। 1000-2000 फ़ी है। ऑनलाइन 1000-2000 हर किसी का कैपेसिटी होता है। अगर कोई पढ़ रहा है तो हर किसी का कैपेसिटी 1000-2000 का होता है। ये एक बहाना है, समझ गए। यानी लोग सोचता है कि पैसा के कारण हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो ये गलत है। अगर पैसा के कारण बाधा आता तो फिर हमको लगता है कि अब्दुल कलाम राष्ट्रपति नहीं बन पाते और मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। पेपर बेचते थे और पेपर बेच करके जो है, पेपर बेचते हुए अब्दुल कलाम जो है आगे जा कर के देश के राष्ट्रपति बने और मोदी जी चाय बेचते हुए देश के प्रधानमंत्री बने। तो ये एक बहाना है कि पैसा, इसमें हम इस प्रश्न से तो एकदम एग्री है ही नहीं कि विद्यार्थी तैयारी कर रहा है और उसके पास 1000-2000 रुपया में, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत विद्यार्थी बोलेगा, विद्यार्थी आपके पास पहुंचते हैं ऑफलाइन फ़ी कम करने, तो उनको आप कंसेशन एकदम करते हैं। आप पता कर लीजिएगा, एकदम करते हैं। ऑनलाइन मेरे हाथ में नहीं है, ऑफलाइन हम करते हैं। ऑफलाइन मेरे हाथ में हम करते हैं। ऑफलाइन
हम करेंगे, निश्चित तौर पर करेंगे। ऑनलाइन भी अगर मान लिया जाए कि आपके पास बहुत ज़्यादा दिक्कत है, ऑनलाइन आप 2100 रुपया भी पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमसे मिलिए। हम मिलते हैं आपको मंगलवार को दोपहर में 12 से 1, बृहस्पतिवार को दोपहर में 12 से 1, शनिवार को दोपहर में 12 से 1। आप हमसे मिलिए, आप अपना प्रॉब्लम शेयर कीजिए। हम ऑनलाइन भी हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं। दरोगा के लिए सब छात्रों को लास्ट में क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे? लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे कि जो है, एक तो लोग जो है वैकेंसी को लेकर के इंतज़ार कर रहा है, तो इंतज़ार करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तैयारी में लगे रहिए, कंपटीशन काफ़ी तगड़ा हो गया है। लगातार मेहनत करते रहिए, सिलेबस, क्वेश्चन बैंक को देखते हुए, और हर अंधेरा के बाद एक सवेरा आता है, और हर सवेरा के बाद एक अंधेरा आता है। तो आज वैकेंसी नहीं है, कल वैकेंसी आएगा। तो ये आपके क्षेत्राधिकार में नहीं है कि वैकेंसी कब आएगा नहीं आएगा, लेकिन आपके क्षेत्राधिकार में पढ़ना है, मेहनत करना है। तो आपके क्षेत्राधिकार में जो आता है वो काम करते रहिए। गीता का सार ही है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन आज का समय जो है, इस समय में आपको लोग कर्म करने से पहले फल की चिंता करता है कि होगा या नहीं होगा, जो कि सरासर गलत है। लोगों को ईमानदारी से अपना कर्म करना चाहिए। तो छात्रों को यही हम कहेंगे कि आप पढ़िए। अगर आप सच में मेहनत कीजिएगा तो ऊपर वाला भी देख रहा है आपके मेहनत को, और फिर आप अगर सच में मेहनत कीजिएगा तो निश्चित तौर पर आपको ऊपर वाला भी साथ देंगे, और आप एक ना एक दिन जीवन में निश्चित तौर पे सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अभी आप लोग देख रहे थे, रोशन सर थे, और बहुत ही अच्छा तरह से दरोगा को शुरुआत से लेकर लास्ट तक बताया है कि किस तरह मेरिट तक पहुंचना है। और सर खुद 4 बार दरोगा में क्वालिफाई किए हैं, तो इनसे अच्छा अभी दरोगा के लिए मोटिवेटर कोई हो नहीं सकता है। और जो भी चीज़ सर बताए हैं उसको आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिएगा और देखते रहिए काबिल न्यूज़। जय हिंद।